हेलो बच्चों, आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 33 पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, यानी सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रायिकता। सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम डाइस द्वारा, पासे द्वारा समझते हैं। बच्चों, किसी भी पासे को उछालने पर जो है क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आएगा। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो 6 आएंगे, यानी कुल परिणाम 6। एक आने की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब 1/6। और ऐसे ही 2 की भी 1/6। अब हम ये देख रहे हैं कि सभी नंबर की जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही आएगी, मतलब संभावित हो गए, यानी इक्वली लाइकली। दूसरे शब्दों में थ्योरेटिकली देयर इज 1 in 6 चांस ऑफ गेटिंग ईच डिजिट। यह प्रायिकता क्योंकि बिना डाइस को थ्रो करे हुए आई, तो इसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। किसी भी घटना की प्रायिकता हम एक्सपेरिमेंट करके भी कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायोगिक प्रायिकता। फॉर एग्जाम्पल, एक आने की प्रायिकता हम एक्चुअली में पासे को उछालकर और उसके परिणामों को, रिजल्ट को रिकॉर्ड्स में लिख करके देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, डाइस के साथ खेलते हैं और मज़े करते हैं। तो बच्चों, अब हम 10 बार जो है डाइस को थ्रो करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा इस कॉलम में, राइट? तो शुरू करते हैं। 2, तो देखो यहाँ 2 है, तो हमने 2 एक बार आया, पहली बार उछाल, दूसरी बार उछाला है, हमारे पास 1 आया है, तो 1 का टैली मार्क कर दिया, मिलान चिन्ह। 4 आया हमारे पास, तो 4 के कॉलम में हमने मिलान चिन्ह में लिख दिया। 5, देखो 4 बार हम डाइस को फेंक चुके हैं, फिर दोबारा से 4 आया, तो देखो 4 के कॉलम में हमारा मिलान चिन्ह हो गया 2। अब 1 आया, तो 1 भी जो है हमने दूसरी बार आ गया 1, तो यहाँ लिख दिया। अब देखिए कितनी बार हमारा हो गया? 2, 3, 2, 5 और 1, 6 बार हो चुका है। अब 4 बार और डाइस को हमें फेंकना है। 6 आया एक बार, 9, 3, सभी के खाते खुल गए हैं, ठीक है। अब हमें 2 बार और जो है वो थ्रो करना है। 4 और 2। अब देखिए बच्चों, टोटल यहाँ पे 1 जो है कितनी बार आया? 2 बार। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 आया कितनी बार? 1 बार। 4 आया 3 बार। 5 आया 1 बार और 6 भी आया 1 बार। तो बच्चों, प्रायिकता जो है, 1 आने की प्रायिकता एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से क्या हो गई? 1 आने की प्रायिकता नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर, मतलब 1 जो है कितनी बार आया? 1 कितनी बार आया? 2 बार। और नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमने जो ये ट्रायल करे कितनी बार पासे फेंके हैं? 10 बार। चलो चेक भी कर लेते हैं। 2, 2, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, ये आया 10। तो ये हो गया 2/10। और अब इसको जो है लोएस्ट फॉर्म में कर देंगे। 2 1 2, 2 5 10। ऐसे तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/5। ऐसे ही अब यहाँ पे फिर दोबारा इसका 2 का भी क्या आ जाएगा? 2/10, तो कितना हो जाएगा? 1/5। 3 का क्या हो जाएगी? 3 की प्रायिकता एक ही बार 3 को एक ही बार आया हमारा, और कितने में से? 10 में से, तो ये हो गया 1/10।
ऐसे ही 4 जो है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, क्या हो जाएगी 3/10। और ये 5 जो है वो भी एक ही बार आया तो 1/10, और 6 का भी प्रायिकता होगी 1/10। तो ये हमारी क्या थी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, प्रायोगिक प्रायिकता, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट द्वारा खुद करके देखा। बच्चों, अब हम जो है अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं, जिसमें आपने अभी अभी जो है वो कुछ ग्लिम्स देखे ही हैं। एक्सपेरिमेंट हमने अभी करा है, जो कैसे कॉइन हमने डाइस को उछाला था और फिर जो है उनके आउटकम्स को, उनके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया था। आप यू विल नाउ लर्न टू मेजर द अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। अब आपको समझ आ गया होगा एक्सपेरिमेंट द्वारा कि कैसे किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रायिकता को कैसे निकालते हैं। तो वो कैसे, इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है। Probability of an event is equal to number of times an event occurred, कि कितनी बार जो इवेंट आने की प्रायिकता हम जिसकी निकाल रहे हैं वो कितनी बार एक्सपेरिमेंट में आया, और कितनी बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया। फॉर कन्वीनियंस वी यूज प्रोबेबिलिटी इन यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। हम जो है अपने आराम के लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए हम जो है बार बार एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी नहीं बोल रहे, हम वर्ड यूज़ कर लेंगे ओनली प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता। चलो अब इसको जो है एग्जाम्पल से भी करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। अब कॉइन है, एक कॉइन में तो आएगा क्या, जब हम उसको उछालेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कॉइन को 1000 बार जो है वो जो है उसे उछाला गया है, और हेड आने का देखा कि हेड कितनी बार आया, 455 बार, और टेल आया 545 बार। तो अगर आप ये 455 और 545 को ऐड करोगे तो ये आपका टोटल कितना आ गया बेटा, 1000। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है हर एक इवेंट की। तो देखो बेटा, अब प्रायिकता जो है वो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए हमने ई को, देखो लेट अस कॉल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ हेड एंड ऑफ गेटिंग अ टेल एज ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। मतलब जो है चित आने की प्रायिकता को, चित आने की घटना को क्या मान लिया, ई, क्योंकि ई पहले लिखा हुआ है, और पट आने की, टेल आने की प्रायिकता की घटना को हमने क्या मान लिया है, एफ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब जो है चित आने की, मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ हेड्स, कितनी बार हेड आया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 1000। तो और हेड कितनी बार आया है, 455। तो 455/1000, तो ये कितना हो गया, 0.445। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, मतलब प्रायिकता अब हम किसकी निकाल रहे हैं, टेल आने की, पट आने की प्रायिकता। और टेल आने की जो है इवेंट को हमने क्या माना है, एफ। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब प्रायिकता जो है वो पट आने की निकाल रहे हैं। तो प्रायिकता पट आने की क्या होगी, कितनी बार जो है पट आया, पट कितनी बार आया है, 545 बार। तो यहाँ पे लिखा 545 बटे में ट्रायल्स कितने बार करे हैं, कितनी बार कॉइन को उछाला गया है, 1000 बार। तो 545/1000, तो ये कितना हो जाएगा, 0.545। ये आपको पता है 3 0 हैं, तो 3 अंकों यहाँ से 1s 10s 100, तो उसके बाद जो है हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, लगा दिया। अब बच्चों एग्जाम्पल 2 करते हैं। ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the
टेबल बिलो। अब देखो बेटा, जैसे अभी मैंने भी डाइस अभी करके आपको दिखाया था, एक्सपेरिमेंट करके डाइस के साथ, लेकिन हमने जो है कितनी बार उसको उछाला था? 10 बार। यहाँ पे कितनी बार दे रखा है? 1000 टाइम्स, राइट। यहाँ पे जो है कितनी बार उछाला गया है उसको? 1000 टाइम्स। और आउटकम्स क्या आए हुए थे? 1 2 3 4 5 6। तो जैसे टेबल उसमें हमने करके देखी थी, ऐसे ही टेबल यहाँ पे बनी हुई है। अब देखिए कैसे, जब 1000 बार उछाला तो देखा एक जो है वो कितनी बार आया है? 179 टाइम्स। 2 जो है 150 बार आया। 3 जो है वो 157 बार। 4 149 बार। 5 175 टाइम्स। और जो 6 आया है वो आया 190 बार। तो अगर हम ये सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, ये सारी बारंबारता को ऐड करेंगे, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया? 1000 हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता है, वो जो है हर जो है आउटकम की निकालनी है। मतलब प्रायिकता 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। तो हर जो है इस इवेंट को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 5 6 को क्या मान के चल लिया? इवेंट्स को क्या मान के चल लिया? E1 E2 E3 E4 E5 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक इवेंट, एक के आने की घटना को E1 मान लिया, 2 आने की घटना को E2, ऐसे ही 6 आने की घटना को E6 कर लिया। अब देखिए P1 मतलब प्रायिकता अब हम निकाल रहे हैं 1 आने की। तो देखिए 1 आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे कि 1 जो है कितनी बार आया है? एक फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब 1 जो है कितनी बार आया है बटे में कितनी बार उछाला गया था। तो देखो बेटा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा क्या है? 1 आने की, मतलब घटना जो है 1 आने की। तो 1 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई? क्योंकि 1 जो है वो 179 बार आया है, तो ये हो गया आपका 179 अपॉन 1000। तो ये हो गया 0.179। ऐसे ही प्रायिकता जो है E2 जो है, आप टेबल में से देखो, जो 2 है वो 2 कितनी बार आया है? 150 बार। तो क्या लिखेंगे? 150 बटे में 1000। ऐसे ही 3 जो है कितनी बार आया है? 157। और 3 आने की घटना को हमने क्या माना है? E3। तो जो है E3 कितना हो गया? 157 बटा 1000। ऐसे ही E4 हो गया, टेबल में से देखेंगे 4 आया है 149 बार, तो 149 अपॉन 1000। 5 आया है 175 बार, तो 175 बटा 1000। और 6 आया 190 बार, तो 190 बटा 1000। अब बेटा सारी जितने भी आउटकम्स की प्रायिकता निकालते हैं, जितने भी आउटकम्स की, वो हमेशा आप उसे टोटल करके देखना, वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। जितने भी किसी भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट, उसकी सभी की घटनाओं की जो आउटकम्स होते हैं, उनकी जो है जो प्रायिकता निकाली जाती है, वो सारे को टोटल करेंगे तो वो कितना आएगा? 1। तो PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो वो कितना निकल कर आएगा? 1, राइट। देखिए अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies। एक जो है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, और कितनी बार उछाला गया है? 200 बार। ठीक है, तो अब ये 200 बार जो है उछाला गया है। अब जो आउटकम है वो क्या आएगा? या तो कैसे आउटकम आएंगे? अब देखिए कैसे, कि ये आप कहोगे ये कैसे पता चले? 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड। चलो इसको जो है एक अलग से, इसको कि ये 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, कोई भी हेड ना हो, इसकी ये कैसे पता चल रहा है कि आउटकम ये है? तो आउटकम के लिए हम एक नए पेज पे करते हैं। गया, ठीक है। तो
एक कॉइन को उछालने पर हमारे पास जो आउटकम आते हैं वो क्या होता है, हेड और टेल। ठीक है, तो हमने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे आपका आया हेड, ये पहले कॉइन का लिखा हेड और यहाँ पे लिखा टेल, और ये दूसरे कॉइन का यहाँ पे लिखा हेड और टेल, राइट। तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या आ गया, एच एच। इस वाले कॉलम में क्या आएगा, यहाँ से एच और इधर से टी, तो एच टी। इधर क्या आएगा, पहला टी और यहाँ से क्या आ रहा है, एच, और ये इस चौथे वाले में क्या आ जाएगा, इधर से टी और ऊपर से भी टी, तो टी टी। तो ये तो आ गया हमारा 2 कॉइन्स का। अब जो है क्या हो गया, 3 कॉइन्स का। अब देखो बेटा, 3 कॉइन्स के पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 कॉइन्स का, इधर सारे आउटकम लिखेंगे, और जो एक कॉइन के सारे आउटकम इधर लिखेंगे। तो 2 कॉइन्स के जो आउटकम निकले थे वो क्या निकला था, एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच और टी टी, ये निकले यहाँ से। और जो आपका एक कॉइन के जो हैं आउटकम्स वो क्या है, हेड और टेल। तो यहाँ से क्या आ गया, एच 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 टी, यहाँ से एच टी और ऊपर से एच आया, और इधर से एच टी इधर से और टी इधर से। अब आया यहाँ पे रखा टी एच, ऊपर से आया एच, और फिर दोबारा यहाँ पे आया टी एच और ऊपर से आया टी। यहाँ पे आया टी टी और फिर ऊपर से एच, और यहाँ से टी टी और ऊपर से आया टी। तो आपने देखा, जब बेटा 3 कॉइन्स एक साथ उछाले जाते हैं, तो एक कॉइन की जो आउटकम्स होते हैं वो 2, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n। n होता है कितनी बार उछाला गया है। अब यहाँ पे 3 बार उछाला गया है, तो 2 रेज़ टू द पावर 3, तो वो कितना हो गया, 8। तो अब आप चेक कर लो, यहाँ पे आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो ये आपको पक्का पता भी चल जाता है कि जितने आपने आउटकम्स निकाले हैं वो सही उसकी संख्या है या नहीं। ऐसे ही बेटा, जब ये 2 कॉइन्स थे, 2 बार उछाला गया था, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 हुआ, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4। तो बेटा देखो, आपने देखा अभी आउटकम्स क्या निकले, या तो 1 हेड आ रहा है, 2 हेड आ रहे हैं, 3 हेड आ रहे हैं, या कोई भी हेड नहीं आ रहा। कोई भी हेड कब नहीं आ रहा, जब तीनों बार जो है क्या आया है, टी टी टी, राइट। जो है 2 हेड कब हो गए, जब एच एच टी आया, या एच टी एच आया, या टी एच एच आया। 3 हेड्स कब हुए, जब तीनों बार जो है एच एच एच, हेड 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 ही आया। और 1 हेड कब आया, जब 2 बार टेल्स आए और 1 बार हेड आया, जैसे टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। तो ऐसे केसेस में अब देखिए आउटकम ये हमें दे रखे हैं कि 1 हेड आया तो 23 बार आया है, 2 हेड 72 बार आए, 3 हेड जो है 77 बार आए, और कोई भी हेड नहीं आया वो 28 बार आए। अब वो कह रहा है, इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो बच्चों, हमारी जो एक्सपेरिमेंटल जो है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये क्या हो जाएगी, हमें 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 हेड की प्रायिकता निकालनी है। 2 हेड कितनी बार आया है, 72 बार आया है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड, जिसका इवेंट होता है जिसके बारे में प्रायिकता पूछी गई है, तो कितना आया, 72। और कितनी बार हमने ये ट्रायल करे हैं, 200 टाइम्स। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो गया, 72/200। अब बेटा हम इसको जो है आगे काट सकते हैं। देखिए 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ये अभी जो है और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 निम 18। ठीक है, तो देखो बेटा, हमारे पास जो है प्रायिकता 2 हेड्स की
यहाँ ई मैंने इवेंट लिखा हुआ है, इवेंट का मैं यहाँ मतलब है 2 हेड्स। तो प्रायिकता जो है 2 हेड्स की, 2 चित्त की प्रायिकता 2 चित्त की क्या होगी, 9/25। अब बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by a student in the monthly unit test are given below। तो 5 यूनिट टेस्ट जो हैं बच्चे के हुए हैं। पहले यूनिट टेस्ट में उसके परसेंटेज आए हैं 69%, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 71%, थर्ड यूनिट टेस्ट में 73%, फोर्थ यूनिट टेस्ट में 68% और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में उसके आए हैं 74%, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखे हैं। बेस्ड ऑन दिस डेटा find the probability that the student gets more than 70% marks in a given test। कि अब हमें परसेंटेज निकालनी है कि मोर देन 70% मार्क्स जो हैं कितने यूनिट टेस्ट में आए हैं। तो इसको एक अलग से हम करके देखते हैं। देखो बच्चे, देखिए नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट है हमारे पास 5। ठीक है, अब नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इन विच मार्क्स आर मोर देन 70%। ठीक है, वो कितने हैं, देखो 70% से ज़्यादा किस किस में है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ऐसे कितने टेस्ट हैं जिसमें जो है मार्क्स जो है 70% से ज़्यादा हैं, वो हैं 3। तो जो प्रायिकता हो गई, प्रायिकता मान लीजिए मैं इसको मानती हूँ ई इज़ नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इन विच मार्क्स आर मोर देन 70%। इस घटना को हमने ई मान लिया, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं PE, राइट। ये घटना जो है कि मार्क्स जो हैं वो मोर देन 70% आए हैं, वो कितनी बार आए हैं, 3 टेस्टों में आए हैं। कितने टेस्टों में से, 5 में से। तो जो है हमारी प्रोबेबिलिटी जो है, जो प्रायिकता है, वो एक स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट, वो कितनी होगी, 3/5। चाहे बच्चों आपको वर्कशीट करने में, समझने में मज़ा आया होगा, आपकी हैप्पी लर्निंग हुई होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।